बात कर रही हूँ ना, वो मैं काफी दिनों से करना चाह रही थी। और उसका रीजन ये था कि आप लोग मतलब काफी सारे कमेंट्स उस चीज को लेके आते थे कि आप सारे त्योहार इतनी मेहनत से, इतनी खुशी से, पूरी जी जान लगा के मनाते हो, तो हम तो थक जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इन सारी चीजों का नहीं, कुछ रीजन होते हैं, कारण होते हैं, मन होता है और इच्छा होती है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे शौक है, अच्छा लगता है, ये तो एक बात है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो मेरे अपने ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, मैं उनको कम से कम अपने घर में जिंदा रखना चाहती हूँ। जो अगर मैं बात करूं हमारे धर्म में, या इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि देखो, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमारे चारों तरफ रहती हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज किस तरह से हमारे चारों तरफ आ जाती हैं। ये भी एक बड़े, ये ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये एनर्जीज होती हैं और ये हमें बहुत तरीकों से नुकसान पहुंचाती हैं। अब इन्हें हम दूर कैसे भगाएं, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों में पढ़ के जाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और मतलब उसके भी बहुत सारे वेरीफाइड चीजें नहीं है कि हाँ इस तरीके से हम उन्हें हटा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हो घर में, वो ये है कि आप जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, इनको आप जिस ढंग से आपने देखा है, सुना है, या जिस तरह से ये आपके घरों में होते आए हैं, उन चीजों को मनाओ। दिवाली वाले दिन बहुत सारी हम घर में पूजा करते हैं। जैसे ही घर में दीप जलता है, पूजा होती है, आरती होती है, तो जो उससे ही बहुत सारी जो ये खराब ताकतें हैं, चीजें हैं, ये हट जाती हैं। और जो उस दिन का प्रभाव होता है, जैसे मैंने कहा दिवाली वाले दिन का, तो जो लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं उस दिन, तो जो लक्ष्मी जी की पावर है ना, वो आपके घर में आती है। मैं जब ये बोलती हूँ तो गूज़बम्प्स से मतलब हो जाते हैं, मतलब बड़ा सिहरन सी होती है। तो ये कारण होते हैं हर जगह के। जैसे नवरात्रों में मैं आपको बताऊं, साल में 4 नवरात्रे होते हैं। 2 तो आप देखते हो, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। लेकिन नवरात्रि जो होती है ना, 9 दिन की जो मैं व्रत रखती हूँ, उसके बाद आप समझ नहीं सकते कि कितनी एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। घर बिल्कुल ऐसा लगने लगता है, एक मंदिर की तरह से घर लगने लगता है। यानी जो हम मेहनत करते हैं, इनमें अपने एफर्ट्स डालते हैं, प्रयास डालते हैं ना, इनसे बहुत सारी चीजें अच्छी घरों में होती हैं। जब आप इन चीजों को लग के करते हो, एटलीस्ट मन से, देखो बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक देवी हुई, देवता हुए, उनका जो दिन है, अगर हम उस दिन उनकी आराधना करते हैं ना, तो उनकी पावर हमारे घर में आती है। इसके ऊपर भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से वो सारी रेज हमारे उस जगह पर आती हैं जहां हम ये पूजा करते हैं। दिवाली के दिन की मैं आपको बात बताऊं, कितना बड़ा त्योहार होता है। 5 दिन तक तो ये कम से कम चलता है। उससे पहले, महीने भर पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन जो दिवाली वाला दिन होता है, उसमें सुबह से मैं आपको बताऊं, हमारे घर में देवी देव, मतलब जो हमारे घर के पितर हैं, पितर वगैरह हैं, जो पुरखे हैं, उनकी पूजा होती है। पहली पूजा वो ही, उनका आशीर्वाद हमने लिया। और उसके बाद शाम को होता है लक्ष्मी पूजन। जो पूरी दिवाली वाला दिन होता है ना, उसमें जैसे अगर मैं 12 घंटे का दिन बताऊं, तो 6 घंटे जो होते हैं ना, 6 नहीं 4 घंटे तो आप मान के चलिए, जो पूजा में जाते हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा कि ऐसा होता है। मैं इसे इसलिए करती हूँ कि इस दिन मतलब मैं कोई कसर अपनी तरफ से, जितना मुझे पता होता है, नहीं छोड़ती हूँ। चाहे इसकी तैयारी मुझे हफ्ते 10 दिन पहले से क्यों ना करनी पड़े। तो उस दिन जो पूजन हुआ, उस देवी ने अपना पूरा आशीर्वाद, अपना जिसे कहते हैं अपनी भक्ति और अपना प्रभाव उस घर पर छोड़ा। और मैं आपको इसमें एक चीज और बताती हूँ। जैसे पंडित जी हैं एक हमारे, मैंने आपको दिखाया भी था, उन्होंने मुझसे बोला था कि मतलब मैं नवरात्रि तो मुझे बहुत साल हो गए, शादी के बाद से ही मैं करती आ रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक चीज कही थी। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं इस घर में आई थी, उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था, मैंने यहाँ कलश स्थापना करी, मैं घर पे आ गई। तो वो आए थे घर में, 5वां नवरात्रि का दिन था या 6ठा नवरात्रि का दिन था। हुआ क्या, चौथी नवरात्रि के दिन या चौथी को वो आ गए थे, ऐसा कुछ था, चौथी 5वीं में वो आए थे। तो चौथी नवरात्रि को क्या हुआ था, जो मैंने कलश रखा था ना, वो लुढ़क गया था पूरा, और उसका जल फैल गया था। तो पंडित जी आए, मुझे बहुत दुख हुआ। पंडित जी आए, तो उनसे मैंने पूछा था ये कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ, बड़ा मन खराब हुआ, कलश इस तरीके से हो गया।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हवन करती हो नवरात्रि में? मैंने कहा हाँ, मैं हर रोज हवन करती हूँ, अग्यारी देखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो चौथी नवरात्रि होती है और जो अष्टमी की तिथि होती है उस दिन देवी माँ जरूर आती हैं, चाहे छोटा सा हवन करो उस घर में जरूर आती हैं। तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो एकदम मतलब ऐसा लगा क्या रियली देवी माँ घर में मतलब अपना प्रभाव देती हैं, वो एनर्जी क्या वो हमारे घर में आती? तो उन्होंने कहा हाँ, और शायद उनसे ही वो कलश जो है उनके पैर से लग के गिर गया होगा। आप ये सोचो ये कितनी बड़ी बात होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि कल तुलसी विवाह है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसका जो प्रभाव है वो अलग ही है। तो इस दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं हम। तो जैसे विष्णु जी सोए रहते हैं तो वो अपनी नींद से जग जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन मैं इसको मानती हूँ। और मतलब बड़े दिन का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं अपने घर में, लेकिन हाँ हम अपने ईश्वर की ज्यादा से ज्यादा मतलब सेवा करते हैं ताकि उनका जो आशीर्वाद है वो हमें मिले। तो मैं कैसे करती हूँ वो जल्दी से आपको बता देती हूँ। वैसे तो मेरे आप पुराने वीडियो से देख सकते हो। सुबह उठ के तो जितनी भी आपके पास तुलसी जी हैं उन जगह को साफ करना। वैसे तो वो रोज ही साफ होती हैं अगर तुलसी जी आपने रखी है। विवाह जो तुलसी विवाह होता है उस दिन उनका एक मंडप सजाया जाता है। मंडप का मतलब ये आपके ऊपर है कि आप उस जगह पे जहाँ पे विवाह करा रहे हैं तुलसी जी का उसे काफी बड़ा सजाएं, छोटा सजाएं, थोड़ा सा वहां पे सफाई करके कुछ फूलों से सजा दें, लेकिन हाँ एक मंडप जरूर उनका बनाया जाता है। और क्योंकि जब विवाह होता है तो मंडप में ही विवाह होता है, तो 4 गन्ने लेकर उनको ऊपर से बांधकर वो मंडप बना देते हैं, ये होता है। तो आप चाहें तो 4 गमले रखकर उन पर 4 गन्ने रखकर ऊपर से उन्हें बांध दें, या फिर 2 गन्ने के टुकड़े करके वैसे भी बना देते हैं मंडप। और फिर वो मंडप बन गया। और अब जो तुलसी जी होती हैं उनका हम श्रृंगार करते हैं। जब आप तुलसी माँ का श्रृंगार करेंगे तो साड़ी पहनाना तो बहुत ही आसान होता है, अपने तरीके से पहना लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे उसको लेके वीडियोस भी पड़े हुए हैं। और नहीं तो लहंगा जो है आप बना सकते हैं। आप चाहें तो आपको रेडीमेड लहंगे बहुत मिल जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ मथुरा में इस टाइप के लहंगे नहीं मिलते, वैसे तो भगवान जी का बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो ये मेरे पास बड़ा पुराना सा लहंगा, मैं इसे वॉश कर देती हूँ, बहुत सुंदर है। और मैं तुलसी जी को यही लहंगा पहनाती हूँ। तो कई जगह तुलसी जी रखी हुई हैं तो सबको मैं लाल चुनरी उड़ाती हूँ और उनको इस तरीके का लहंगा पहनाती हूँ। और मैंने ना एक रेड और व्हाइट कलर का ये भी लहंगा मंगाया था, ये डबल फ्रिल वाला है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। या मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि आप खुद भी बहुत आसानी से 10-15 मिनट में तुलसी जी का बहुत सुंदर लहंगा बना सकते हैं। तो वो लहंगा बन जाता है। और चुनरी हुई, लाल रंग की चुनरी हुई, ये सब उड़ाई जाती है। और इसी के साथ एक पीले रंग की चुनरी और पीले रंग का वस्त्र भी रखा जाता है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह होता है शालीग्राम के साथ। अगर शालीग्राम नहीं है तो आप विष्णु जी की फोटो रख सकते हैं, तो पीले रंग का आप उनको चुनरी पहना सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी जी का श्रृंगार होता है और विष्णु भगवान का या शालीग्राम का। उसके बाद जैसे तुलसी जी का श्रृंगार करते हैं तो उनका एक फ्रेम मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेम इसलिए भी जरूरी रहता है कि जब हम तुलसी मैया का श्रृंगार करें तो अच्छी तरीके से एक हमें उनका एक रूप दिखाई दे। तो इसलिए हम एक फ्रेम बनाकर उसमें लहंगा पहनाते हैं, उनको एक ब्लाउज और उनकी चुनरी से उनको सजाते हैं। फ्रेम बनाना बहुत आसान है। आपके पास अगर 2 लकड़ी के टुकड़े हों या किसी भी तरीके की 2 पतली पट्टियां हों लकड़ी की, किसी मेटल की, उनको आपस में बांधकर उनके हाथों पर थोड़ी सी रुई और कपड़ा लपेट देते हैं और इसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी लपेट के हम फ्रेम बना देते हैं। और उसके बाद तुलसी जी का एक फेस होता है ना, इस तरह से मार्केट में आपको 100-150 रुपए में मिल जाते हैं। ये भी मेरे पास 2-3 सालों से है। इसको लगा के फिर तुलसी जी को हम जो है श्रृंगार कराते हैं। तो पूरा श्रृंगार तुलसी जी का कराया जाता है। और अगर फ्रेम आप ना बना सकें तो ऑनलाइन इस तरीके के फ्रेम मिलते हैं। इसमें कलश रख देते हैं, गमले रख देते हैं, कलश रख देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा, मतलब मैं आपको ये बता दूंगी। अब तो आप लोग क्या ऑर्डर करोगे, क्योंकि कल ही तुलसी विवाह है, लेकिन मैं आपको इसे जब लगाऊंगी तो आपको
कल वीडियो में दिखा दूंगी कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारी पूजा होती है, केवल तुलसी विवाह नहीं होता, जिसमें हम इस तरीके के फ्रेम का यूज करके जो है पूरा एक तुलसी मैया को ना एक रूप दे देते हैं। तो यहाँ पौधा आ जाता है, यहाँ उनका फेस लगा देते हैं, यहाँ हाथ आ जाते हैं। तो पूरे इसके संग चीजें हैं, मैं आपको दिखा दूंगी जब करूंगी। अल्पना बनाते हैं, मतलब घर में ना शुभ होती है अल्पना। मुझे तो वैसे भी रंगोली अल्पना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो खड़िया आती है व्हाइट कलर की और गेरू आता है। तो खड़िया और गेरू को भिगो के पानी में और फिर उससे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं बनाने आते डिजाइन, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ और मैं अपना टाइम निकालती हूँ दिन में कि मैं खूब सारी अल्पना बनाऊंगी। और मैं आपको बताऊं, ये इतना ट्रेडिशनल लगता है ना, इतना सुंदर लगता है कि मेरा मन करता है मेरे घर से ये अल्पना हटे ही ना। मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी एक ऐसे समय पर पहुंच गए हैं। कितना अच्छा समय है, मतलब मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे अपने ट्रेडिशन से कितना ज्यादा लगाव और प्यार है। तो बहुत सुंदर लगती हैं वो अल्पना, अलग अलग अपने मन के डिजाइन से बस मैं ऐसे ही बनाती जाती हूँ। घर की शुरुआत से लेके अंदर बना देती हूँ, तुलसी मैया के सामने बना देती हूँ, और जो अलग अलग मैंने तुलसी जी रखी हुई हैं उन सबके सामने मैं बना देती हूँ। तो ये अल्पना बन जाती है और उसके बाद शाम के भोग की तैयारी होती है। जो अब जब तुलसी विवाह है तो आप अच्छा अच्छा खाना भी बनाओगे, तो उसमें कुछ पक्का खाना बनता है। तो देव उठाते हैं कुछ लोग, इसलिए भी पक्का खाना बनाते हैं। अब जैसे एकादशी का व्रत है तो आप जो है ये पक्का खाने में चावल का यूज नहीं करेंगे। तो एकादशी व्रत में तो आप चाहें तो फलहारी वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे जो भी आप ठीक समझे। लेकिन मैं तो पक्का खाना बनाती हूँ, एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन अब बताऊंगी आपको। तो इस तरह से वो जो है भोग बनता है। और चावल का यूज हम नहीं करते हैं, तो खीर मखाने की बना ली, ड्राई फ्रूट्स की बना ली, ऐसे बना लेते हैं। और अब जैसे जब मंडप सजाते हैं तो वहां पर कलश रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि विवाह है। तो अब चावल के ऊपर कलश रखा जाता है अष्टदल कमल बना के, और चावल का यूज अब नहीं करते। तो जो सफेद वाले तिल होते हैं ना, उन तिल को रख के हम उस पे अष्टदल कमल बना के और कलश की स्थापना कर देते हैं। इतना काम हो जाता है, जैसे भोग बन गया, ये सब काम हो गया। उसके बाद शाम को जैसे शादी होती है ना, तो घर सजाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से दीप जलाते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत शुभ चिन्ह होते हैं वो अपने घर में जरूर बनाइए आप। स्वास्तिक हुआ, ओम हुआ, और कुछ जो है देव उठान के अपने कुछ अलग चित्र आते हैं जिसमें उस तरीके के जो है चिन्ह बने रहते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। वो कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। अदरवाइज स्वास्तिक लगाना, बंधनवार हर त्योहार पे लगाना, ये तो मतलब एक अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है, इनको जरूर करिए। और उसके बाद जब दीप जलाते हैं रंग बिरंगे, जितना आप कर सकते हैं उतने दीप जलाइए घर में। एक जैसे विवाह होता है, उस विवाह के अवसर पर जैसी फील होती है, अनुभूति होती है, वो वाली चीजें फील करने के लिए ये सब मतलब ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो हम और वो सब बनाते हैं। और जैसे जो लोग देव उठाते हैं वो लोग जो है काफी सारे फल वल रख के, मतलब देव को उठाया जाता है उस टाइम पे। मैं तो तुलसी विवाह कराती हूँ इस पे, देव उठनी एकादशी पे। और दीपक जलाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, विष्णु भगवान की जो पीली चुन्नी होती है और तुलसी माँ की जो चुनरी होती है उसका गठजोड़ करते हैं। तो थोड़े से सफेद तिल हुए और पैसे हुए वो रख के गठजोड़ करते हैं, और फिर वरमाला पहनाते हैं। और तुलसी माँ का हमने पहले श्रृंगार कर चुके होते हैं। और तुलसी माँ अगर छोटे गमले में होती हैं तो उठा के आप जो है वो फेरे भी कराते हैं। तो इस तरीके से आप तुलसी माँ का विवाह करा सकते हैं। और उसके बाद जो है आरती करना, और मतलब जितना आपकी सामर्थ्य है, जितनी इच्छा है, जितना मन है, उससे कराते हैं। तो ये बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। और अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो तुलसी जी को आप क्या कर सकते हैं, आप लाल चुनरी उड़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। और उसके बाद तुलसी जी को लड्डू गोपाल को अर्पण करते हैं या भगवान को अर्पण करते हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें। एक मीठा जरूर बनाते हैं, क्योंकि विवाह है तो उसमें मीठा बनाया जाता है। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो आप लोग पूछ रहे थे, और यही मेरी छोटी मोटी सी तैयारी है। ताजे फूल लेकर आना, ये काम अभी मेरा लास्ट मोमेंट पे बाकी रहता है। तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो डाल के और खाना वगैरह खा के मैं जाऊंगी मार्केट, वहां से सामान लेके आना है मुझे। और फिर कल बनाऊंगी आप लोगों के लिए व्लॉग, एक वीडियो, और अपना मैं सेलिब्रेट करूंगी तुलसी विवाह। तो जय हो तुलसी मैया की। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अब एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय श्री राधे।